पॉइंट्स लिखे हैं। नहीं, इमेच्योर इवैल्यूएशन मैंने लिखवाया था कि बात बिना पूरी कहे सुने हुए जो है वो उसको हम लोग उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। लिखवाया था कि नहीं? फिजियोलॉजिकल में या इमोशनल बैरियर में मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था? इमेच्योर इवैल्यूएशन। हाँ, इमोशनल इमेच्योर इवैल्यूएशन। नहीं, वो छोड़ो यार, वो बुक में जितने लिखे हो वो आपको समझ में आना चाहिए। इमोशनल लिखवाया था कि नहीं लिखाया था? और क्या लिखवाया था? ये सब लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था आपको? इसके बारे में बताया भी था आपको? आप बेटा किस स्कूल से हैं? सेंट मैरीज। कितना परसेंटेज था 12th में? 75। कॉमर्स है ना? कम्युनिकेशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है ना, थॉट प्रोसेस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज़ अगर दो लोगों के बीच में होती है तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कम्युनिको एक ग्रीक वर्ड है, वहाँ से डिराइव किया गया, जिसका मतलब है शेयर करना, है ना। और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से क्या समझती हो? कोई बाधा आ जाए बीच में, है ना, एक तरह का कोई जो है वो कोई दीवार आ गई, कोई कोई इस तरह की जो है वो चेयर आ गई, मेज आ गई, या लोगों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जहाँ तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन वहाँ बात नहीं हो पाती है किन्हीं कारणवश, तो उनको जो है वो हम बैरियर्स कहते हैं कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन के कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। इन्होंने लिखे भी हुए हैं। हाँ बताइए, कितने टाइप के होते हैं बैरियर्स? कम्युनिकेशन बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ, हैं? ये लिखवाया था मैंने आपको, भूल गए? आज पढ़ाया कल उड़ गया, मतलब कल पढ़ाया आज उड़ गया। हाँ, सीमेंटिक सीमेंटिक बैरियर मैंने बताया था, लैंग्वेज बैरियर होते हैं। सीमेंटिक जो बैरियर होते हैं बताया था कि नहीं? लैंग्वेज बैरियर जो होते हैं कि बैड मैसेज है, इनकम्प्लीट मैसेज है, सेंडर नहीं भेज पा रहा है मैसेज सही से, रिसीवर नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे वो बताए थे मैंने, क्या नाम है, होमोफोन्स बताए थे। एक ही तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे क्या है ये, है ना,
तो ये सब किसमें आते हैं, सीमेंटिक में आते हैं कि नहीं आते। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ठीक, वेरी गुड। एक सेकेंड, तीसरा फिजिकल, गुड, पर्सनल, ओके। नहीं, एक फिजियोलॉजिकल भी तो भूल गए हो, इमोशनल है, इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल कहाँ लिखा है, इमोशनल और ये सही लिखा है फिर, ठीक है ना। जी, एक सेकंड फिर से लिख देते हैं। सीमेंटिक हो गया। अच्छा, इससे क्या समझते हो, ये क्या लिखा है, हाँ, ये कौन होते हैं, भूमाफिया जमींदार होते हैं। अरे भूमाफिया जमीन के चोर होते हैं यार, उनका जीवन में यही काम होता है खाली कि कहाँ की जमीन जो है कैसे उसको जो है हड़पी जाए, कैसे फंसाया जाए, कैसे रखा जाए। वो खुद नहीं कर पाते हैं तो वो औरतों को आगे कर देती है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए, ये भूमाफियाओं की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। चलिए, इसमें ध्यान दीजिए, समझ गए ना बेटा, ठीक, ये मैंने आपको बताया था उस दिन। अब हम लोग जो है वो ये सीमेंटिक कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सीमेंटिक का मतलब लैंग्वेज से होता है, जहां जहां भी बैरियर जो है लैंग्वेज होती है। सेंडर, जैसे मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे पास व्हाट्सएप है ना, अरे सॉरी, यूट्यूब पे मेरा चैनल पता है एक, खोलो यूट्यूब खोलो, खोला, नेट नहीं चल रहा है, ला एक सेकंड दो। ये देखो, ये मेरा चैनल है, ये मेरी जो है वो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको एग्जैक्टली सुना नहीं आपने सही से, ठीक है बेटा, तुमको जो है वो मेरे इसमें सारे मिल जाएंगे, तो यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर। मैं बहुत ज्यादा समझो हाई इमोशन में हूँ, तुम बहुत ज्यादा लो इमोशन में हो, तुम डिप्रेस्ड हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं अगर बहुत एक्साइटेड हूँ और आप बहुत डिप्रेस्ड हैं,
तो हम दोनों के बीच में आपस में जो है सही तरह से कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप डिप्रेस्ड हैं, आप सही तरीके से अपनी बातों को कह नहीं पाएंगे, मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? तो हम इनको थोड़ा सा बता दें, ये सिमेंटिक जो है लैंग्वेज का बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कैसे बैरियर्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो है वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर आती है। ठीक है, पर्सनल की अभी हमने बात नहीं की, हम बाद में बात करेंगे। फिजिकल अभी कर रहे हैं, अभी बाद में बात करेंगे। इमोशनल की बात कर रहे थे यहाँ पे हम, ये जो आ गया तुम्हारा इमोशनल, ये जो इमेच्योर इवैल्यूएशन लिखा है ना, इमोशनल एटीट्यूड है, डिस्ट्रस्ट है, लैक ऑफ ग्रास्पिंग पावर है, तो ये हम बात कर रहे थे इमोशनल की। समझ में आया? इमैच्योर इवैल्यूएशन मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया आपको कि जिस तरह से हम आपसे जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, आपने उसको बिना पूरी तरह से समझे हुए, सुने हुए, आपने अपने उसको इंटरप्रेट दूसरे तरह से कर दिया, है ना? तो वो एक तरह से एक इमैच्योर इवैल्यूएशन हो गया कि मेरी बात पूरी कंप्लीट हुई नहीं और आपने जो है वो, कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल, तो पहले तोलो फिर बोलो, पहले पूरी चीज़ों को सोचो समझो, फिर उसके बाद जो है वो अपने इवैल्यूएशन या कंक्लूजन में पहुंचो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे भू माफिया, लैंड माफिया, हर तरह से पहले जो है वो लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, हर एंगल से, हर तरह से जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे यार बेकार में इतनी जनताड़ा, फंस तो पाया नहीं। चलिए, इमोशनल एटीट्यूड। इमोशनल एटीट्यूड अभी आपको मैंने समझाया कि आप बहुत हाई स्पिरिट में हैं, मैं बहुत लो स्पिरिट में हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं। डिप्रेस्ड अगर हूं तो कायदे से मेरा जो है वो, हम आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। अगर मेरा इमोशनल लेवल हाई है या इमोशनल लेवल लो है, सेम इमोशनल लेवल नहीं है ना, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाई मैं जो हूँ वो अच्छे मूड में नहीं हूँ, लेकिन आप मुझसे जो है वो बातें किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? आई विल समहाउ, मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ या कुछ इस तरह का, तो वो कम्युनिकेशन कहीं कायदे से हो पाएगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना? नेक्स्ट क्या है आपका? डिस्ट्रस्ट। अगर हमने और आप में जो है वो ट्रस्ट है ही नहीं, हम एक दूसरे को जो है वो समझते हैं यार ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मैं कहूँगा आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप कहेंगे ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, तो अगर हम दोनों में ट्रस्ट का लेवल है ही नहीं, तो कम्युनिकेशन कभी हो पाएगा सही? ठीक। नेक्स्ट क्या था आपका? लेस ग्रास्पिंग पावर। इसका क्या मतलब हुआ? लेस ग्रास्पिंग पावर, लेस ग्रास्पिंग पावर का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं टॉप लेवल से, मान लो ये जनरल मैनेजर है और ये तुम्हारा मैनेजर एक्स या मैनेजर ए, फिर बी, फिर ये सी, है ना, फिर ये सुपरवाइजर ए, फिर ये आपका टीम लीडर ए, फिर उसके बाद जो है वो वर्कर। तो यहां अगर कोई बात जो है वो जनरल मैनेजर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए, यहां पे जो बात कही गई 100%, यहां आते आते ऑलमोस्ट 60% रह जाती है। 40% जो है वो बीच में कम्युनिकेशन जो है वो, जो बात मैंने कही वो खत्म हो जाती है, पूरी तरह से नहीं हो पाती है। ठीक है ना? ये मतलब होता है लेस ग्रास्पिंग पावर का।
कि ग्रास्पिंग जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है। मैंने आपसे कुछ कहा, फिर आपने उसके पीछे, जैसे चाइनीज विस्पर होता है, चाइनीज विस्पर एक खेल होता है ना, आप लोगों ने कभी उस बारे में खेला है या कभी सुना है? कान में कुछ कहते हैं और उसको जो एंड में जो है फिर एक दूसरे से पासिंग पासिंग करते चले जाते हैं, लास्ट वाला जो है वो बताता है कि एक्चुअली में क्या कहा गया। नहीं सुना कभी? होता है एक गेम, हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे। तो चाइनीज विस्पर जो है वो यही होता है कि वो मैंने आपसे कुछ कहा, फिर आपने पास ऑन किया इन्फॉर्मेशन को, तो लास्ट में जाते जाते वो इन्फॉर्मेशन कितनी जो है रह जाती है, मैंने जो कहा वही चीज रह गई या बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया। तो ये जो होता है वो होता है लेस ग्रास्पिंग पावर। इसका मतलब होता है कि ग्रेजुअली कम्युनिकेशन जो है वो लॉस होता है। ठीक है, हो गया ये? चलिए, अब हम लोग आते हैं फिजिकल बैरियर्स पे। फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। लिख लीजिए फिर बताते हैं। हो गया? नॉइज, टाइम, डिस्टेंस। पहले हम बात करते हैं नॉइज की। नॉइज कैसे जो है वो कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है? नहीं, ज़्यादा तेज या ज़्यादा धीमे जैसे भी है, इफ़ आई एम वेरी लाउड तो तुम्हें आवाज़ जो है वो सही से नहीं सुनाई देगी। इफ़ आई एम वेरी सॉफ्ट, बहुत धीमे बोल रहा हूँ तो भी आपको आवाज़ मिल जाएगी। अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए कि आप वहाँ बैठे हुए हो, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो सब जो है वो चक्कर मकर कर रहे हैं, तो क्या आपको मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? तो नॉइज जो है वो एक तरह का बैरियर है कम्युनिकेशन में, है ना। नॉइज जो है वो अगर प्रॉपर नॉइज है तो ठीक है, जो जैसे यहाँ पे है पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो आवाज़ आपको हमारी पहुँच रही है, हमें आपकी पहुँच रही है। लेकिन अगर बीच में कहीं नॉइज होगी तो कहीं ना कहीं जो है वो बाधा क्रिएट करेगा, है ना। उसका जो मतलब है खाली नॉइज का जो है वो आवाज़ से ही नहीं है। अगर मान लो कि कमरे में लाइटनिंग इफेक्ट जो है सही नहीं है, पुअर लाइटनिंग इफेक्ट है, अगर रोशनी नहीं है, तो हमें आपकी आवाज़ जो आपको जब दिखाई नहीं देगा तो आप समझेंगे कैसे कि मैं क्या। जी जी,
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं जो है वो टाइल लग रहे हैं, कहीं जो है वो मार्बल्स की घिसाई हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हिंड्रेंस करती हैं। पुअर लाइटनिंग भी जो है वो भी एक तरह का एक हिंड्रेंस है या एक बैरियर है। फिर टाइम, टाइम जो है वो भी एक बैरियर है। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, अगर कम्युनिकेशन में मैंने जो आज जो कहा वो तुमको कल अगर तुम्हारे पास पहुंचा वो मैसेज, तो तुम्हारे पास क्या हुआ, टाइम लैग हो गया ना। जोग्राफिकल तुम्हारी जो है दूरी है, डिस्टेंस है, या क्लाइमेटिक दूरी है, या जैसे भी है, अगर डिस्टेंस जो है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में ज़्यादा है तो क्या होगा, तो आपको हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो आवाज़ है या हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, और आपका कम्युनिकेशन जो है वो हम तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना। डिस्टेंस, दूरी ज़्यादा है तो भी जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ पे आप बोल रहा हूँ, आप उस कॉरिडोर में खड़े, तो आपको आवाज़ जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर डिस्टेंस भी होगा तो भी वो एक तरह का बैरियर है, हिंड्रेंस है कम्युनिकेशन में। ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम दे देंगे आपको, टू मच इंफॉर्मेशन, तो आप उसको जो है वो समझ ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे यार ये क्या बकवास करके चले गए। ज्ञान अगर ज़्यादा बांट देंगे हम आपको, तो फिर आपके लिए वो चीज़ जो है वो बेकार हो जाएगी। तो ज्ञान उतना ही बांटो जितना कि आप जो है वो उसको रख पाइए। बातें हम करने को बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो आपके जब ऊपर से निकल जाएंगी तो उसका क्या मतलब है। तो वो कम्युनिकेशन में एक तरह का बैरियर होता है। इंफॉर्मेशन उतनी ही दीजिए जितनी कि आप उसको जो है वो एब्जॉर्व कर पाए। जितना स्टूडेंट एब्जॉर्व कर पाएगा उतनी इंफॉर्मेशन हम देंगे। ज़्यादा हम देने लगे, हम पता चला इस किताब से जो है वो ज़्यादा की इंफॉर्मेशन तुमको दे दें, तुमको एमकॉम लेवल की दे दें, या तुमको और दूसरे लेवल की इंफॉर्मेशन हम दे दें, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। है बात कि नहीं? ठीक है ना। फिर अगला जो मैंने आपको बताया वो बताया हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है जी? नहीं, वो मतलब नहीं है। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि हम आपकी सिर्फ मैंने कुछ आपसे सुना, आपने कुछ कहा मुझसे, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है यार, तो मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छा ओपिनियन फॉर्म कर लिया, यार ही इज अ वेरी स्वीट गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा। लेकिन आपके और सारी मुझे कैरेक्टरिस्टिक भी पता नहीं कि आप 420 हैं, मैं 420 हूँ, कि मैं जो हूँ वो फ्रॉड हूँ, कि मैं चोरी करता हूँ, कि डकैती डालता हूँ, कि क्या करता हूँ, ये मुझे पता नहीं। आपने एक बार मुझसे कहा, सुना, मुझसे बात किया, सर यार बड़े अच्छे आदमी यार, ही इज अ वेरी नाइस मैन, लेकिन एक्चुअल में क्या हूं मैं आपको नहीं पता। तो आपने एक ओपिनियन फॉर्म कर ली, मेरे एक पॉजिटिव मेरे लिए ओपिनियन फॉर्म कर ली, बिना मुझे कुछ सोचे समझे, बिना कुछ मुझे जाने हुए। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। इसी का ऑपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट। इसी का ऑपोजिट होता है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि एक हम नेगेटिव उसके लिए फीलिंग बना देते हैं कि यार वो आया, मुझसे बात किया, यार इसका कोई ना कोई मतलब जरूर है, इसीलिए मुझसे बात कर रहा है, ऐसे तो यार कभी करता नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका मतलब है। लैंड माफिया, एग्जाम्पल भू माफिया, जमीन का मतलब उनको तो यार वो समझिए। तो ये जो है वो आ गया तुम्हारा हॉर्न इफेक्ट। कभी कभी लैंड माफिया हेलो इफेक्ट में भी आते हैं। ठीक, बात सुन जाएगी नहीं? क्लियर हो गया? अब अगर आपसे पूछा जाए हेलो इफेक्ट क्या, तो आप बता देंगे? बताइए। बैठे रहिए सब। हाँ बताइए। मैं ऐसे कहता हूँ, मतलब ये कि थोड़ी आवाज ऊंची करके बात कीजिए, ये नहीं कि आप खड़े हो जाइए। हाँ बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ हाँ, मतलब मेरे कैरेक्टर को कायदे से समझा नहीं
कि मेरे और कैरेक्टर में और क्या क्या जो है वो विशेषताएं हैं, कि मैं 420 हूँ, कि आवारा हूँ, कि मक्कार हूँ, कि बच्चलन हूँ, कि फलाना हूँ, कि दिमाग हूँ, ये आपको कुछ नहीं पता। आपने सिर्फ जो है वो ये देखा कि यार ये बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, देन ही इज अ वेरी नाइस गाय। 420 हूँ, चीटर हूँ, फ्रॉड करता हूँ, गैम्बलिंग करता हूँ, जुआ खेलता हूँ, आपने वो कुछ नहीं समझा है ना। इसी का ऑपोजिट जो है वो हॉर्न इफेक्ट होता है। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है आप बताइए। पॉजिटिव जो है वो उसके बारे में नहीं सोचते कि एक यार अगर ये मुझसे मिल रहा है तो किसी न किसी मतलब से मिल रहा है, देयर इज अ मोटिव बिहाइंड इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्या बचा आपका, पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स, इसमें दो तरह के बेसिकली आ जाएंगे, दो तरह के, इसमें हम लोग दो तरह का डिवीजन कर देते हैं। एक प्रॉब्लम्स ड्यू टू सुपीरियर्स और दूसरा प्रॉब्लम्स ड्यू टू सबऑर्डिनेट। सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट समझ रहे हो ना, डिफरेंस क्या है, क्या राइट, जिसके लिए हम जो अंडर में काम कर रहा है। लिख लिया, हो गया, बताएं। तो पर्सनल बैरियर जो होते हैं कम्युनिकेशन के, वो क्या होते हैं, बताओ। कम्युनिकेशन क्या है,
दो लोगों के बीच में टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। ये आप लोगों ने शायद जिन्होंने 12th में भी पढ़ा होगा तो यही चीज पढ़ी होगी कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। दो लोग इंटरपर्सनल समझते हो ना? नहीं समझते क्या? एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक दो लोगों के बीच का बात करने का एक रिलेशनशिप है। तो उसमें कई चीजें जो है वो निर्भर करती है कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसे सबसे पहले तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारे साइंस, तुम्हारे जेस्चर्स। मैंने आपको बताया था कई बार जो है लोग ये कहते हैं, तो कई कई कल्चर में, बहुत से कल्चर में इसको बोलते हैं यार वेरी गुड, थम्स अप। और कई ऐसे जो कल्चर हैं उनमें इसका मतलब होता है ये देखो तुमको मैंने अंगूठा दिखा दिया, कहते हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो इसको अलग अलग तरह से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कैसे जो है बात कर रहे हैं, कैसे आपका आई कांटेक्ट है, कैसे आपका जेस्चर है, क्या साइंस है, क्या सिंबल्स है। तो ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है कि आप कैसे जो है वो अपनी आई कांटेक्ट करते हैं, कैसे आप हाथ मिलाते हैं। कभी जो है वो हम बात करेंगे जब तुम्हारे इसके पर्सनालिटी के ऊपर, तो हम इसके ऊपर भी आएंगे। बट एनी हाउ, तो उसके बाद फिर ये पर्सनल बैरियर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है कि जो सुपीरियर्स, जो हमारे बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, वो जो है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन उनकी वजह से जो है वो बाधा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो तुम्हारे कर्मचारी हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो जो है वो डरते हैं कम्युनिकेशन करने में। तो पहला इसमें पॉइंट जो है वो ये है एटीट्यूड। एटीट्यूड से क्या समझते हो? एटीट्यूड का मतलब ये था कि कहते हैं बड़ा टेंशन में हो यार, तो मतलब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा तुमको, तुमसे बात ही नहीं कर रहा, आपके बातों का जो है ध्यान ही नहीं दे रहा आपके पास, तो वो एक अलग एटीट्यूड में है ना? तो अक्सर होता है कि बॉस, बहुत बॉसी एटीट्यूड होता है यार, आई एम द बॉस, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आई एम द बेस्ट, है ना? तो इस तरह की जो यहाँ पे जो फीलिंग आ जाती है तो वहां पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लमेटिक होता है। दूसरा क्या है? फियर। फियर से क्या समझते हो? डर। उससे क्या समझते हो? नहीं, डर एक्चुअली जो है ना वो सुपीरियर्स को रहता है। किस चीज का? अपनी पोजीशन खोने का, कि मैं जो हूँ मैनेजर हूँ, अगर मैंने कुछ जो है वो बोला और मेरे जो जूनियर है उसने कुछ पकड़ लिया, या उसको मुझसे ज़्यादा मालूम है, या उसने कुछ ऐसी बात करी, तो उसको ये फियर होता है अपनी पोजीशन गंवाने का कि यार कहीं मेरी जो है वो मैनेजर की नौकरी में चली जाए, यार मैं मैनेजर से कहीं जो है वो मेरा डिमोशन ना हो जाए। तो ऐसे लोग जो है वो थोड़ा सा डरते हैं बात करने में। लैक ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब हुआ? समय का अभाव, कि समय नहीं है उनके पास। दे डोंट गिव टाइम टू द सबऑर्डिनेट्स, उनकी बातों सुनने का, उनसे बात करने का वो टाइम ही नहीं देते, है ना? तुम जब टाइम ही नहीं दोगे अपने जूनियर को तो वो तुमसे कैसे बात करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स कैसे डिस्कस करेगा? नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या समझे? बताओ। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि उसको तुम्हारी बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अपने काम की तरफ ही नहीं ध्यान दे रहा मैनेजर जो है। तो उससे अल्टीमेटली जो नुकसान है तो कंपनी का हो रहा है ना, कि भाई जो 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 तुम्हारा सबऑर्डिनेट है जो कुछ कह रहा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आउटपुट से लेके कुछ प्रॉब्लम है कि कंपनी में इसका प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा, या कोई सर्विस है वहाँ पे जो है वो लैक कर रही है, और तुम्हारा जो सीनियर है वो
तुमको टाइम ही नहीं दे रहा, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा हो। जब इंटरेस्ट ही नहीं लेगा तो बात ही नहीं करेगा। जब बात नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन जो है वो सफर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सिमिलरली जो है वो आपकी सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, इनमें भी जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन का। इनके उनके बीच में देखो डिफरेंस, देखो क्या है। इसको ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का इसलिए है कि ये सोचता है कि यार अगर हम ये मैसेज ये ट्रांसमिट करेंगे तो कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। सारी बातें वो अपने मैनेजर को बताते ही नहीं है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि पता चला वो बताने तो चला अच्छा ही में और उसके ऊपर उल्टा पड़ गया वो, तो वो जो है वो लैक करता है कम्युनिकेशन का। इसी तरह से फिर लैक ऑफ मोटिवेशन कि बाकी टाइम जो तुम्हारे एम्प्लॉय होते हैं या सबऑर्डिनेट होते हैं वो मोटिवेटेड नहीं होते। क्यों मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उनको ज़्यादा बात करने से कुछ रिवॉर्ड या कुछ इंसेंटिव मिलने के बदले में कहीं कोई पनिशमेंट ना मिल जाए कि यार मैं जाऊं मैनेजर को ये चीज़ बताऊं और बल्कि वो मुझको यार मेरी पीठ ठोके शाबाशी दे, पता चला मुझको जो है कुर्सी से हटा दे, है ना। तो ये जो है वो एक फियर होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई फिजिकल के बारे में। अब दूसरे बारे में जो है वो ज़्यादा बताने का है नहीं, वो हम आपको अगली क्लास में बता देंगे अगर ज़रूरत है, और फिर आपके कुछ सजेशन भी देंगे कि कैसे आप कम्युनिकेशन बैरियर को इम्प्रूव करें। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए ओवरलोडिंग हो गई है ज़्यादा, मैंने कहा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, अगली क्लास में आपको बता दूंगा। टाइम आपका हो भी गया है, ठीक है। तो